द्रव्य पोसारा, क्या बोलते हैं, पर्यूषण पर में पोसारा लेकर के आते हैं, वो मंदिर में रखते हैं और पैसे भी देते हैं कि हम पूजा करते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें मंदिर में क्या, मंदिर के द्रव्य से कभी भी पूजा नहीं करना। और अगर करते हैं मंदिर की द्रव्य से पूजा तो कुछ ना पैसा क्या करना, दान में देना। तो श्रावक के द्वारा द्रव्य पूजा, कौन सी पूजा, श्रावक के द्वारा द्रव्य पूजा की जाती है। और दिगंबर महामुनिराज के द्वारा, बताइए मुनिराज के द्वारा कौन सी पूजा होती है, मुनिराज के द्वारा भाव पूजा संपन्न की जाती है। भाव पूजा का मतलब मुनिराज बैठते हैं, स्तोत्र भक्ति है ना, नमोकार मंत्र का जाप, भगवान की भक्तामर स्तोत्र कल्याण मंत्र ये पाठ करना वो द्रव्य पूजा है। मुनि महाराज द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, एक तो उनके पास में द्रव्य है नहीं, उनका द्रव्य का त्याग है, अपरिग्रह महाव्रत है एक। दूसरी बात है, अगर कोई द्रव्य ला करके दे दे तो वो क्या नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते हैं, कारण उनका आरंभ करने का त्याग है। मुनिराज अग्नि नहीं जलाते, पानी नहीं भरते, गर्म नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, करते भी नहीं है, कराते भी नहीं है, और करने वाले की अनुमोदना भी न कृत न कार्य न अनुमोदना, तीनों चीजें नहीं करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता, कोई धुली धुलाई द्रव्य दे दे तो उससे तो कर सकते हैं, नहीं, वो उठा करके चढ़ाएंगे भी नहीं। जिनकी स्वयं की पूजा होती है वो द्रव्य से किसी की पूजा नहीं करता। परमेष्टियों की पूजा होती, आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा होती है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु किसी की पूजा, अरहंत सिद्ध की पूजा करते, वो भाव से क्या करते, पूजा करते। हाँ, छुल्लक जी के लिए ये व्यवस्था वसुनंदी श्रावकाचार्य में वसुनंदी आचार्य महाराज ने ये व्यवस्था उनके लिए दी गई है। ये व्यवस्था दी कि अगर छुल्लक जी द्रव्य से पूजन करना चाहें तो वो द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते, धोएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, अपने पास रखेंगे नहीं। कोई छुल्लक जी अगर शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में दर्शन करने आए और कोई श्रावक उनके लिए अष्ट द्रव्य की थाली लगा के दे दे तो वो पूजा कर सकते हैं, छुल्लक जी पूजा कर सकते। छुल्लिका माता जी भी अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। बाकी मुनिराज, हाँ, कोई द्रव्य चढ़ा रहा और लाते हैं तो उसमें क्या लगा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, अनुमोदना कर देते हैं कि आप द्रव्य को चढ़ाओ। अच्छे से अच्छा द्रव्य क्या करना, चढ़ाना। द्रव्य चढ़ाने में कभी भी कृपणता, द्रव्य चढ़ाने में कभी भी कृपणता नहीं रखना, द्रव्य चढ़ाने में कभी भी कंजूसी नहीं करना। अच्छी तरह से भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाओ। पूजा और भी अनेक प्रकार की होती है, नित्य नियम पूजा। कौन सी, जो रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा होती उसके लिए नित्य नियम पूजा कहते हैं। दूसरी पूजा होती अष्टांगिक पूजा। अष्टांगिक पूजा का मतलब जो अष्टांगा पर्वों में की जाती है और नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में घूम घूम करके सौधर्मादि इंद्र भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और कितनी बार है ना, 4 समयों में, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, अर्धरात्रि काल में भी वो पूजा करते हैं। पर ध्यान रखना, नंदीश्वर द्वीप में अर्धरात्रि काल में भी पूजा करते हैं, परंतु वहां पर दिन और रात का भेद नहीं होता है, इतना मणिमय प्रकाश रहता है। और वे चारों समयों में भगवान की पूजा करते, अष्टांग का पूजा। और वह कार्तिक का वो पूजा होती आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक होती है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से कार्तिक शुक्ला
है ना, पूर्णमासी तक, पूर्णिमा तक ये पूजा क्या होती है, ये पूजा भगवान की पूजन की जाती है। भगवान 3 शाखाओं के अष्टानिकाएं आती है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। कब कब आती हैं? फाल्गुन, कार्तिक और आषाढ़ के मास में 3 बार, आषाढ़ के बाद कार्तिक, आषाढ़ के बाद में, है ना, इस प्रकार से क्या है, निरंतर कार्तिक, कार्तिक और फाल्गुन, है ना, इनमें 3 शाखाओं में लोग अष्टांग का व्रत भी करते हैं। तो 8 दिन तक कौन सी पूजा करते हैं? उसमें सिद्ध चक्र मंडल विधान। कौन सा? सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टांगा में होता है। उसके बाद में, है ना, जो इंद्रध्वज पूजा, जो अनेक प्रकार की ध्वजा लगा करके इंद्रों के द्वारा संपन्न होती है, उसका नाम है इंद्रध्वज पूजा। और चौथी पूजा का नाम है कल्पद्रुम महापूजा। कौन सी पूजा? कल्पद्रुम महामंडल विधान। जिसके करने का अधिकारी कौन है? जिस पूजा करने का अधिकारी सिर्फ चक्रवर्ती होता है। कौन होता है? क्योंकि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। कितनी रत्न होती जिसके पास? चक्रवर्ती के पास 14 रत्न है। बोलो, चक्रवर्ती के पास, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न है। बोलो, चक्रवर्ती के पास कितने रत्न होते हैं? चक्रवर्ती के पास में 14 रत्न होते हैं। और निधियां कितनी होती हैं? 9 निधियां होती। कितने रत्न? 14 रत्न और 9 निधियां उसके पास में होती हैं। जिसके पास में 84 लाख हाथी। कितने? बोलो मेरे साथी, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ गायें। कितनी करोड़? बाप रे बाप, कौन गोबर फेंके? 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थालियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 96,000 क्या रानियां। कितनी? 96 9600 कितनी? 96,000। आप लोगों को बड़ा ज्ञान है, बहुत विद्वान लोग हैं यहां। तो कितनी है? 96,000। एक आध का फोन आया था, 96,000 रानी होती है। सोचो, यहां तो एक ही में पसीना आ रहा है। यहां तो एक ही नई नई शादी नहीं हो रही थी, तो बहुत लगा था महाराज जी आशीर्वाद हो, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब महाराज जी तो हुंडकार लेते ही नहीं है विषय में, शादी आदि में। और लगा था, हो गई शादी, शादी हो गई। शादी होने के बाद में बस 2-3 महीने 4 महीने हुए, नाक में दम। एक क्रीम लाओ, वो लाओ, ये साड़ी लाओ, ऊंची एड़ी की चप्पल लाओ, है ना, ये लगाने का ये लाओ, वो लाओ, ऐसा तेल चाहिए, वैसा साबुन चाहिए, तमाम प्रकार की सामग्री ले लेके नाक में, बोलो नाक में दम। अब आवत कम और खर्चा ज्यादा, आवत कम और खर्चा। अब पड़ी थी शादी शादी शादी, अब खबर पड़ी कि हो गई बर्बादी। और आज के समय की लड़कियां हैं बिल्कुल हटके ही चलती है। ये पुरानी है कि निकल गए 50 साल, नई के साथ तो 50 महीना निकालना भारी है भैया। अब आए तो शाम को भैया वृत्ति करने को आए, तो सामायिक के बाद जो बैठे तो 11 बजे तक हम उनसे, जाओ भैया घर जाओ, जाओ जाओ घर जाओ। जाएंगे 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 आराम से, महाराज जी हुई जाओ हुई जाओ हुई जाओ, महाराज जी जाएंगे। बोले, अब बोले आपके पास से जाने का मन ही नहीं होता। बोलो ना, आनंद आता है आपके पास में, मजा आता है, अच्छा लगता है, आप हुई जाम चले जाएंगे। ठीक है भैया। और जैसे ही सवेरा हो तो 5 बजे उठ करके सबसे पहले कर्म का कल्ला आ जाए वो सबसे पहले आकर के भक्ति में बैठे, सबको सोच जाए, जंगल जाए, है ना, फिर नहा धो करके तुरंत प्रवचन में आ जाए सब। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन। मैंने क्या मामला है भैया, तुम बहुत देर से आते नहीं, सही सही बताओ, हाचू हाचू बोलवाना, झूठो खोटो बोलवानो नहीं। बोले महाराज जी सही सही बताएं, पत्नी से नाक में दम आ गई है, इसलिए 11 बजे इसलिए जाता हूं कि जो सो जाती न तब में जाता हूं। जब वो क्या हो जाए,
सो जाए तब मैं जाती हूं, और उसके उठने के पहले मैं यहां पर आ जाता हूं, ताकि कोई मुलाकात ना हो, परेशान ना हो। मैंने कहा भैया कितने दिन चलेगा? बोले जब तक आप हो तब तक तो कटे, आप चले जाओगे तो फिर देखा जाएगा, और कोई सिलसिला ढूंढेंगे, और कोई ढूंढेंगे। मैंने कहा भैया बताओ, एक में ही हालत है 15 दिन 6 महीने में, अभी तो सारी जिंदगी, अभी तो पूंछ निकली है, पूरा हाथी खड़ा हुआ है, और पंडित जी का हाथी निकल गया है। बोलो, इन दादाजी की हाथी निकल गया है, और इसलिए देखो कितने खुश हैं। एक को देखो कितने खुश हैं पंडित जी, हमारी तो नैया पार हो गई। ठेकी, बोलो ठेकी, ठे जाड़ो, ठेकी ठे जाड़ो। इसलिए शादी जिसकी हो जाए ना, वो मालूम कैसा बैठता है, बस समझ जाओ। आप तो देखते रहो, मुस्कुराते रहो। बाप रे बाप, अटैक आ रहा क्या? उसकी हालतें पागलों की तरह हो जाती हैं। इनकी तो निकल गई, तुम सोचो अपनी। डोकरा को क्यों छेड़ रहे हो तुम? भैया उनका तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। अभी तुम्हारे तो पूंछ भी पूरी नहीं निकली, इतनी सी पुंछड़िया निकली अभी तो पूरा क्या है, 96,000 रानियां, जिसकी कितना वैभव होता है। वो चक्रवर्ती इस पूजा करने का, कल्पद्रुम पूजन करने का, क्यों? जो कल्पद्रुम पूजन करता, सिर्फ द्रव्य ही नहीं चढ़ाना, उसमें किमिक्षिक दान करना पड़ता है, किमिक्षिक दान देना पड़ता है। और दान तो सबको ही देता है, पर किमिक्षिक दान हर कोई नहीं दे सकता है। संख्यात और असंख्यात जिनके पुत्र और पुत्रियां होते हैं, ऐसा वह क्या होता है, चक्रवर्ती उस पूजन करने का अधिकारी होता है। और जब विधान होता है कल्पद्रुम, तो चक्रवर्ती उसके लिए बनाया जाता है। बाकी इंद्र सब सम्मिलित होते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता चक्रवर्ती की होती है, और वो दिल खोल करके। और मैं तो यही कहता हूं कि भली तुम चक्रवर्ती नहीं हो, पर आज के समय में लोग चक्रवर्ती से भी कम। मैं कई बार देखता हूं, गरीब आदमी जो रहता है ना, वो अच्छे से अच्छा करने का पुरुषार्थ करता है। टाला मटोली करते हैं तो ये, बोलो राजमल जी, टाला मटोली करते हैं तो जो ना बोले कैमरे की कसम, बोलो टाला मटोली कौन करता है? गरीब बेचारा अच्छे से अच्छा करने का पुरुषार्थ करता है। और टाला मटोली कौन करता है? जितना पैसा वाला होगा, बोलो नीलेश भाई, जितना पैसा वाला होगा उतना थी जाएगा, इतने में कर लो, हो जाएगी पूजा। इतने से चावल में सारी बेदियों के दर्शन हो गए। गरीब आदमी फिर भी सोचता है कि नहीं भैया, एक बार करना, अच्छे से करना, एक बार कोई पूजन करो, पर अच्छे दिल खोल के करो। दिल से करोगे तो ही सब कुछ आनंद मिलेगा। बीवी बच्चों के सामने हम कृपणता करें चलेगा, पर दान धर्म में कभी भी कंजूसी नहीं करना। जो दान धर्म के लिए नहीं खोलते अपने दिल को प्यार से, बोलो दान धर्म के लिए जो दिल नहीं खोलता है प्यार से, बोलो दान धर्म में हाथ उठाओ। छिल्ले मुझे मालूम है आपके सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है, पर मेरे बोलने की कैपेसिटी में 6 घंटे बोल सकता हूं। बोलो कहो, अभी तो 10 बजा है, मैं बोल सकता हूं, मैं 4 बजे तक बोल सकता हूं। पहले तो कैमरे वाला घबरा गया,
वो अभी कहेगा हमारी सीडी खत्म हो गई। भैया बोलने की क्या, ध्यान रख के चलना। जो दान धर्म में दिल को नहीं खोलता है प्यार से, बोलो, जो दान धर्म में, हाथ उठा लो, जो दान धर्म में दिल को नहीं खोलता है प्यार से, उसका दिल हैदराबाद में खुलता है औजार से। वाह, आनंद आवी गयो, बोलो ना, आनंद मजो आवी गयो। जो दान धर्म में, फिर से बोलो, ऐसा हाथ करो, जो दान धर्म में अपने दिल को नहीं खोलता है प्यार से, उसका दिल हैदराबाद में खुलता है। औजार से पूरा दिल खुल जाता है। जिंदगी भर कमाया और 1 मिनट में गमाया। सब डॉक्टरों को अरेघम निर्पांति स्वाहा, आहा, डॉक्टरों को स्वाहा। और पूजन में हो जाएगा, इतने तरफ से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, चलो। चौके में इतने से छोटे छोटे से अनार लाए। एक दादी इतना बड़ा गिलास, वही पंजाबी गिलास, समझते ना, नीचे सकरा ऊपर छोड़ा, और लेके आई गिलास। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्य शुद्धि। वो तो खुश थी गयो कि बोले इतना बड़ा गिलास है तो माल भी उसमें गजब का। तो मैं समझा गर्मी का समय बढ़िया अनार का रस फुल होगा, मौसमी का रस, संदे कुछ ना कुछ तो रस पूरा क्या होगा, फुल होगा बढ़िया। आज तो गर्मी में बढ़िया मचा आ जाएगा, पूरा गिलास भर रस लेंगे। तो मैंने सब फटाफट जो हाथ में था ना सब समेट लिया है ना। मैंने कहा लाओ, बोलो शुद्धि, बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। दाड़िमनो जूस, दाड़िमनो जूस, हुजूस, बोलो हुजूस, दाड़िम, बोलो ना, दाड़िमनो, दाड़िमनो जूस। मैंने कि मजा आ गया, ठंडा ठंडा बढ़िया रहेगा। जैसे उन्हें खोला, ऐसा किया, आधा ढक्कन रस, आधी अंजलि निकला और आधी अंजलि उसमें छोड़ दिया। मैंने कि बताओ इतना सा रस लाए, अगर पहले ही बताया तो हम कान में डलवा लेते। अब तुम इतना सा रस लाए, ये तो कान की क्या है, दवाई है। अब इतना सा तुम्हारा अंजलि व रस ले ना, आधा ओठों में छप जाएगा, आधा मुंह में जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। पेटूराम तक तो पहुंचा ही नहीं, पेटूराम तक तो पहुंचा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी नीचे गिरा दिया, हाथ धो लिए। मैंने कहा हे दादी रस तेरे को मुबारक। ऐसा भी लोग करते हैं। और बेचारा गरीब आदमी अच्छे से करता नहीं, बार बार चौका नहीं करना है। कोई भी काम करो भावपूर्ण करो, अच्छे से करो, थोड़ा करो, अच्छा करो, कहीं भी बांध करके लेके जाना नहीं है। सबका सब, सबका सब यही पड़ा रहा है, जाएगा।